हेलो गाइस, वेलकम टू स्ट्रेटेजिक स्टडीज। आज हम देखेंगे डीएसए सब्जेक्ट के स्टोरेज रिप्रेजेंटेशन का एक सब टॉपिक एडजेसेंसी लिस्ट। एडजेसेंसी लिस्ट इज़ अ टॉपिक, इसमें हमें ग्राफ को लिस्ट में स्टोर करना होता है। देखिए अभी कैसा होता है, डेटा स्ट्रक्चर लैंग्वेज में हम ग्राफ को कोई स्टोर नहीं कर सकते। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मतलब हम ऐसे ग्राफ स्टोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमें प्रेजेंट करते समय बहुत दिक्कत होगी या हम प्रेजेंट ही नहीं कर सकते। इसलिए हमें डेटा स्ट्रक्चर लैंग्वेज में हमें वो लिस्ट में स्टोर करना होता है। मतलब वन ऑफ द मेथड है लिस्ट में स्टोर करने के। हमारे पास बहुत सारे मेथड्स हैं, लेकिन लिस्ट में स्टोर करने की आज हम ये वाली मेथड पढ़ेंगे। देखिए इसमें क्या होता है। देखिए अभी एक ग्राफ है। ग्राफ में ये आपका एजेस होता है, और ये आपका वर्टेसेस होता है। ए बी सी डी ई आपके वर्टेसेस है, और ये जो मैंने इधर मार्क किए थे, ये सब आपके एजेस है। एजेस और वर्टेसेस मिलके एक ग्राफ तैयार होता है। हाँ, अभी अभी देखिए इसमें दो मेथड होते हैं। एडजेसेंसी लिस्ट में दो मेथड्स होते हैं, एक हेड नोड और एक अरे नोड का। जो हम मेथड वन पढ़ने वाले वो हेड नोड का है। जो हम मेथड वन पढ़ने वाले वो हेड नोड से रिलेटेड है। देखिए अभी इसमें क्या होता है, ये आपका ग्राफ है। अभी हमें ये ग्राफ लिस्ट में स्टोर करना है, तो हमें क्या करना होगा। देखिए अभी कैसे ये ए बी सी डी ई ये सब हेड नोड भी है, और ये नॉर्मल नोड्स भी है। दोनों नोड है। मतलब हेड नोड किसे कहते हैं हम, जिससे हम स्टार्ट करते हैं उसे हेड नोड कहते हैं। तो हमें हर एक इटरेशन में हर एक नया नोड एज अ हेड नोड लेना होगा। मतलब फर्स्ट इटरेशन में ए अपना हेड नोड होगा, फिर सेकंड इटरेशन बी अपना हेड नोड होगा, फिर सी हेड नोड होगा, फिर डी हेड नोड होगा, फिर ई हेड नोड होगा। तो ऐसे हम इटरेशन वाइज हेड नोड बदलते जाएंगे या चेंज करते जाएंगे। तो देखिए अभी जब भी हम मेथड वन यूज़ करेंगे लिस्ट में स्टोर करने के लिए, तो हमें सबसे पहले ए एज अ हेड नोड लेना होगा। ए एज अ हेड नोड लिया, फिर वो हेड नोड में कौन से नोड का लिंक स्टोर है, मतलब नेक्स्ट नोड कौन सा है, बी। तो ए में बी का पॉइंटर स्टोर होगा, और बी में ई का पॉइंटर स्टोर होगा। क्योंकि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में बाइनरी नंबर के रिप्रेजेंटेशन के समय हमें हर एक नोड आगे आगे शिफ्ट करना होता है। मतलब अभी ए को बी कनेक्टेड है, तो ए को ई भी कनेक्टेड है, लेकिन हमें बी को ई कनेक्ट करना पड़ेगा। क्योंकि हमने पहले के चैप्टर्स में सीखा था ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यूजिंग बाइनरी ट्री हमें लिस्ट में स्टोर करनी होती है। तो बाइनरी ट्री के स्ट्रक्चर में ही हमें लिस्ट में स्टोर करनी होगी। तो अभी देखिए कंफ्यूज मत होइए, मैं आपको इजी मेथड बताता हूँ। देखिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा। देखिए आपका ये हेड नोड ए है, ए आपका हेड नोड है। आपको ये तो पता होगा लिस्ट में पॉइंटर नेक्स्ट नोड का पॉइंटर पहले के नोड में स्टोर होता है, फिर नेक्स्ट नोड का पॉइंटर पहले के नोड में स्टोर होता है। तो ए में बी का पॉइंटर स्टोर है, उधर हम बी लिखेंगे। नेक्स्ट इसमें बी होगा, बी में ई का पॉइंटर स्टोर है। सॉरी, एक्सक्यूज मी, सॉरी। देखिए ए में बी का पॉइंटर स्टोर है, बी में ई का पॉइंटर स्टोर है, लेकिन हेड नोड ए है। ए में दोनों के पॉइंटर स्टोर है, बी और ई के। हेड नोड में जितने भी आगे कनेक्टेड नोड्स रहते हैं उनका पॉइंटर स्टोर होता है। अभी देखिए अभी ए का फिर नेक्स्ट हेड नोड क्या होगा, बी। अभी बी बी किससे किससे कनेक्टेड है, ए से और सी से, बराबर। तो बी में ए का पॉइंटर स्टोर होगा, और ए में सी का पॉइंटर स्टोर होगा। बाइनरी ट्री रिप्रेजेंटेशन में वैसा ही होता है। ए में ए में सी का पॉइंटर, बी में ए का पॉइंटर। देखिए बी हेड नोड में ए का पॉइंटर स्टोर है। ओके, फिर ए में सी का पॉइंटर स्टोर, और सी के आगे कुछ भी नहीं है, इसलिए उसमें नल है। उसमें नल लिखना पड़ता है, क्योंकि आगे उस नोड में किसी का भी पॉइंटर स्टोर नहीं है, इसलिए हमें उधर नल लिखना होता है। फिर सी इज रेफर्ड टू एज हेड नोड। देन हेड नोड देन इन सी बी का पॉइंटर स्टोर होता है, फिर बी में डी का पॉइंटर स्टोर होता है। वैसे हमें हेड नोड लेना होगा डी का। अभी देखिए डी में सी का पॉइंटर स्टोर है, और सी में ई का पॉइंटर स्टोर है। क्योंकि डी के साथ ई और सी कनेक्टेड है, इसलिए ए के साथ बी और ई कनेक्टेड था, बी के साथ सी और ए कनेक्टेड था, इसलिए हमने वैसे कैलकुलेशन किया है, मतलब वैसे कंसीडर किया है। तो अभी देखिए ई में ए और डी का स्टोर है, तो ई में ए का पॉइंटर स्टोर होगा, और ए में डी का पॉइंटर स्टोर होगा। अभी देखिए सीक्वेंस मैटर नहीं करता। अभी ई में आप पहले डी का स्टोर करके ए का भी स्टोर कर सकते हो, दोनों भी चलता है, सीक्वेंस मैटर नहीं करता है। सिर्फ हमें स्टोर करना है।
एक का पॉइंटर नेक्स्ट पॉइंटर में स्टोर करना है। अभी अभी हम एग्जांपल बी लेते हैं, बी में पहले हम सी भी लिख सकते हैं और सी में ए का पॉइंटर भी लिख सकते हैं, दोनों भी चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और जो लास्ट पॉइंटर होगा उसमें हमें लास्ट, क्योंकि उस नोड में किसी का भी पॉइंटर स्टोर नहीं, इसलिए हमें उसमें नल लिखना होगा। ये मेथड 1 है, ये मेथड 1 है। मेथड 1 और मेथड 2 में डिफरेंस क्या है, क्योंकि मेथड 1 में कोडिंग ज़्यादा लगता है, क्योंकि मेथड 1 में हमें हेड नोड नेक्स्ट नोड कंसीडर करना होता है, मतलब हेड प्लस नेक्स्ट डालना पड़ता है, इसलिए हर एक नोड के बाद नेक्स्ट नोड करना पड़ता है, उसमें कोड ज़्यादा लंबा हो जाता है और लेंथी हो जाता है, और ये प्रोसेस भी स्लो है थोड़ी, ये प्रोसेस भी स्लो है। ये मेथड 1 प्रोसेस है, और इसमें हेड नोड और नॉर्मल नोड कंसीडर किए जाते हैं। हेड नोड, सॉरी, हेड और नॉर्मल, हेड और नॉर्मल। अब अभी देखिए मेथड 2 बहुत इजी है और मेथड 2 ज़्यादा कंसीडर किया जाता है आजकल मार्केट में। अभी देखिए मेथड 2 अरे रिप्रेजेंटेशन होता है। अभी मेथड 1 में हमने क्या किया, हेड नोड, हर एक हेड नोड लिया हमने, सिंगल हेड नोड कंसीडर किया। अभी मेथड 2 में हमें हेड नोड नहीं कंसीडर करना है, जो भी अपने हेड नोड से उसमें हमें अरे में डालना होगा। तो इस ये हमें अरे क्रिएट करना होगा ऑफ हेड नोड्स। इसमें हम सिंगल हेड नोड लेते थे मेथड 1 में, हर एक वर्टेसेस को सिंगली एज अ हेड नोड कंसीडर करते थे। इसमें अभी जितने भी वर्टेसेस है वो हेड नोड ही है, और हेड नोड हमें अरे में डालना है, मतलब अरे इज कंसीडर्ड एज अ हेड नोड, मतलब अरे हमें हेड नोड का अरे बनाना है। ओके, हाँ, हेड नोड्स का अरे बनाना है। अभी देखिए हमने अरे बना दिया अरे ऑफ लेंथ 5, इसमें 5 हेड नोड्स है, 0 1 2 3 4 5, 0 1 2 3 4 5। ओके, बराबर। तो ये हो गया। आप अभी देखिए हमें इसमें प्रोसेस कैसी है, इसमें कोडिंग बहुत कम लगता है। इसमें हमें इस सी लैंग्वेज में हमें सिर्फ सी का एक स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है, जो कि सिर्फ 4 to 5 लाइन्स का कोड होगा, और मेथड 1 का कोड 10 to 12 लाइन्स का हो जाता है। इसलिए मेथड 2 में हमें अरे अरे को आगे आगे शिफ्ट करना होता है, मतलब इटरेशन करना होता है। इटरेशन करते वो मेथड 1 और मेथड 2 सेम ही है, सिर्फ अरे में इटरेशन करना होता है, और उसमें हर एक हेड नोड को सिंगली कंसीडर करना पड़ता है। अभी देखिए अरे में जीरो 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 जीरोथ इंडेक्स पे कौन सा नोड है, ए नोड है, तो ए में बी की वैल्यू स्टोर है और ई की वैल्यू स्टोर है, बराबर। सो हमें वैसे मेथड 1 और मेथड 2 का रिप्रेजेंटेशन एकदम सेम है। ए हेड नोड कंसीडर किया, फिर उसमें बी का पॉइंटर स्टोर किया, फिर बी के पॉइंटर में ई का पॉइंटर स्टोर किया, और ई के पॉइंटर में नल लिख दिया, क्योंकि आगे कुछ भी नहीं है पॉइंट करने के लिए, बराबर। ये हो गया। फिर हमें नेक्स्ट इटरेशन, मतलब नेक्स्ट इंडेक्स आता है 1 फर्स्ट इंडेक्स पे कौन सा वर्टेक्स है, बी बी वर्टेक्स है, बी वर्टेक्स में ए और सी आता है, बी को ए और सी कनेक्टेड है, तो बी में ए का पॉइंटर डाल सकते हैं, ए में सी का पॉइंटर डाल सकते हैं, मतलब बी में ए का पॉइंटर स्टोर कर सकते हैं और ए में सी का पॉइंटर स्टोर करते हैं, सी में नल। तो वैसे ही सेम इसमें इसमें कॉम्बिनेशन कुछ भी कर सकते हैं, पहले आप सी भी ले सकते हो, बाद में ए भी ले सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं। प्रेजेंटेशन कैसा भी चलता है, लेकिन कनेक्टेड इन नोड्स ही चाहिए। अभी नेक्स्ट इटरेशन आएगा सी, सेकेंड इंडेक्स पे कौन सा है, सी, ये सी को बी और डी कनेक्टेड है, तो हम सी में डी का पॉइंटर स्टोर कर सकते हैं और डी में बी का पॉइंटर स्टोर कर सकते हैं। हम सिबलिंग पॉइंटर्स क्यों स्टोर कर रहे हैं, क्योंकि ये बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में ही स्टोर होता है, बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में ही स्टोर होता है सी लैंग्वेज में, या कौन से भी डेटा स्ट्रक्चर एक लैंग्वेज में। अभी नेक्स्ट पॉइंटर देखिए, नेक्स्ट पॉइंटर है डी, नेक्स्ट पॉइंटर है डी। अभी डी को ई और सी कनेक्टेड है, तो डी में सी का पॉइंटर स्टोर करेंगे और सी में ई का पॉइंटर स्टोर करेंगे, सिंपल। ये हो गया। फिर ई को लेंगे ए और डी, वैसे ही ए और डी लास्ट पॉइंटर है उसमें नल लिख देंगे। सिर्फ मेथड 1 और मेथड 2 में मेजर डिफरेंस इतना ही है, सिर्फ मेथड 2 में हम अरे यूज करते हैं नोड्स को स्टोर करने के लिए, हेड नोड्स को स्टोर करने के लिए। मेथड 1 में हम इंडिविजुअल हेड नोड स्टोर करते हैं, तो मेथड 1 में कोडिंग और टाइम बहुत ज़्यादा लेता है, और मेथड 2 में टाइम और कोडिंग बहुत कम होता है। कोडिंग लगभग 3 to 4 लाइन्स का ही होता है मेथड 2 में, और मेथड 1 में 12 to 15 लाइन्स हो जाता है कोड। और जब हम अरे में स्टोर करते हैं तो इंडेक्स वाइज वो इटरेशन होते रहता है, मतलब 0 to 1 1 to 3। अरे में इटरेशन देने की ज़रूरत नहीं होती है, वो ऑटोमेटिक 0 to 1 1 to 2 2 to 3 ऐसे कैलकुलेट करते जाता है।
लेकिन मेथड 1 में हमें इटरेशन देना पड़ता है, मतलब हमें मेंशन करना पड़ता है नेक्स्ट इटरेशन, नेक्स्ट इटरेशन, नेक्स्ट इटरेशन, A to B में जाओ, फिर B to C में जाओ, C to D में जाओ। इसमें मेथड 2 में ऐसी कोई भी झंझट नहीं है, वो ऑटोमेटिक जाता है, पॉइंटर स्टोर करता है, बस इतना ही है। एडजेसेंसी लिस्ट मतलब इतना ही है। आपको आपको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स एडजेसेंसी लिस्ट ऑफ ग्राफ्स, आप उसका डेफिनेशन लिखोगे। अगर 2 मार्क्स के लिए आया हो क्वेश्चन तो आप सिर्फ डेफिनेशन लिख दीजिए, अगर 4 मार्क्स के लिए आया तो आप डायग्राम निकाल सकते हो मेथड 1 और मेथड 2, कितना इजीली मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। 4 मार्क्स के लिए आया तो आप पहले आप डेफिनेशन लिख दीजिए 1 और 2 लाइन्स की, फिर उसके बाद मेथड 1 एक्सप्लेन कीजिए और मेथड 2 एक्सप्लेन कीजिए, खत्म बात। बहुत इजीली आपको 4 मार्क्स आराम से मिल जाएगा। एडजेसेंसी लिस्ट में सिर्फ उतना ही है, बाकी कुछ भी नहीं है। आप सिर्फ मेरे वीडियोस देखते जाओ, मैं आपको गाइड भी करूँगा कौन से कैसे क्वेश्चन पूछते हैं और कैसे उनके आंसर लिखना चाहिए, क्योंकि मुझे बहुत एक्सपीरियंस है और मैंने बहुत सारे पेपर्स भी सॉल्व किए, बच्चों को सिखाया भी है, बच्चों के भी बहुत सारे पेपर्स सॉल्व किए और मुझे उनकी मेंटालिटी मालूम है कि वो पेपर चेकर्स कैसे चेक करते हैं पेपर। सो बस जितना ज़्यादा आप लिखोगे उतना अच्छा है आपके मार्क्स के लिए। बस इतना ही है, ये हो गया। और देखिए मेथड 1 और मेथड 2 भी कब यूज़ करना चाहिए। मेथड 2 कब यूज़ करना चाहिए, जब हमें मालूम नहीं होगा कि कितने नंबर ऑफ नोड्स है, तब मेथड 2 यूज़ करना चाहिए। और मेथड 1 कब यूज़ करना चाहिए, जब एक फिक्स नंबर ऑफ नोड्स अपने को मालूम है 20 नोड्स है, 30 नोड्स है, तो अब हम मेथड 1 यूज़ करना चाहिए। मेथड 2 जितने भी डायनेमिक है, मेथड 2 जितने भी नंबर ऑफ नोड्स है हमें नहीं मालूम है, 100 नोड 200 जितने भी नंबर ऑफ नोड्स है, तभी हमें मेथड 2 यूज़ करना चाहिए। जब फिक्स नंबर ऑफ नोड्स रहते तब मेथड 1 यूज़ करना चाहिए। बस हो गया, इतना ही है। थैंक यू गाइस, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। और अगर आपको कुछ खराबी लगी मेरे सिखाने में, कुछ प्रॉब्लम हो गया, दिक्कत हो गया, या मैं कुछ अच्छा नहीं सिखा रहा हूँ, प्लीज़ कमेंट कीजिए, या मुझे पर्सनली कांटेक्ट भी कर सकते हैं। और प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।